ज़्यादा उसकी सूझबूझ हो, ज़्यादा प्रश्नों का उसको ज्ञान हो, तो उसको आप चुनिएगा। हमको कोई परमानेंट बन करके नहीं प्रतिनिधि आता है। और मैं बराबर कहता हूँ, पार्टी की भी जहाँ तक बात होती है तो मैं कहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है, पार्टी उम्मीदवार जो होता है वो पार्टी का होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब हो जाता है तो माटी का हो जाता है, किसी खास पार्टी का नहीं रह जाता, खास व्यक्ति का नहीं रह जाता है, वो सबका प्रतिनिधि होता है और सबकी बात सुनता है, सबकी बात को करे। लेकिन एक जिम्मेवारी आपने चुन कर भेजा तो एक जिम्मेवारी मिली हमें। अभी जब सरकार बन रही थी पिछली बार, तो फिर अभी जब पूछा गया कि आप मंत्री बनना चाहेंगे क्या, तो आप सीनियर हो गए हैं, कोई जो डिपार्टमेंट चाहिएगा मंत्रिमंडल में मिलेगा। मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, मैं तो मंत्रियों का मंत्री बनना चाहता हूँ, इसीलिए इसको अभी वापस लिया गया। आज मैं जाऊंगा, रात में रहूंगा और आपके डीएम को भी बुलाकर मैं पूछूंगा कि क्या त्रुटि रह गई। अभी मैं सम्राट चौधरी जी को टेलीफोन लगा रहा था और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भी टेलीफोन, अभी मीटिंग में है, इसलिए तो आज ही मैं अभी बता देता कि क्या इसमें दिक्कत आई है कि इसको अभी वापस लेना पड़ा है, जो भी नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन हुआ है तो मिलेगा जरूर, जितना मैं कह देता हूँ। और आपकी सुरक्षा के लिए सरकार चिंतित है, आपके जनप्रतिनिधि चिंतित है, जिसको कि आप ताकत दे करके वहाँ भेजते हैं, ताकत दे करके, और इससे बड़ी पंचायत में वहाँ पटना भेजते हैं, यह सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो वो लोग जा करके आपकी बातों को, ऐसा नहीं कि जो आदमी कह के जाता है वो भूल जाता है। आज मेरा उद्देश्य तो कोई चुनाव के दृष्टि से नहीं किया गया चुनाव, इसके लिए मैं कहता हूँ कि चुनाव में मैं नहीं बहुत ना, तो हम अपने प्रधान सचिव से फिर पूछे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा आया है तो क्या कह दिया जाए, हो जाएगा सारी व्यवस्था कितने दिनों में होगी। सब व्यवस्था करके तब मैं कहता था कि अब आप अनाउंस कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। कोई भी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी जब अनाउंस करते हैं तो बड़ा कैलकुलेटेड है, उसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत हो सकती है, सारे उसका आकलन करके ही अनाउंस करते हैं। और ये बातें जो हुई, माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, बड़ा ही कर्मठ ये है और अच्छा है, उनका नाम भी अच्छा हो रहा है। ये सारी व्यवस्था जो सुरक्षा की बात करते थे वो बहुत ही सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए और चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह की व्यवस्था करने के लिए अनाउंस कर दिया, इस तरह की बात नहीं है। ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे इंजीनियरिंग काल से ही मैं भी एक विद्यार्थी था, वो भी थे, उस समय से ही संबंध है, हम लोग एक साथ बहुत जगह घूमते थे, तो तभी से मैं जानता हूँ इनको। जो बात कहते हैं बड़ी कैलकुलेटेड है, बड़ी उसको ये करके। मैं मंत्री था जब, लेबर मिनिस्टर था, तो आईटीआई का जो व्यवस्था थी आईटीआई की, तो वो हमारे ही स्तर से होता था, लेकिन मुख्यमंत्री को जब अनाउंस होता था कहीं पर, मुझे याद है 2-3 जगह पर अनाउंस किए, तो हमको टेलीफोन की, पटना में टेलीफोन किए कि अवधेश बाबू मैं अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर कि आईटीआई की स्थापना हो, ये स्किल बनाने के लिए हमारे नौजवानों के सुधार की एक। और मुझे खुशी है कि पासवान जी आज इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का, हमारी जमहूरियत की खूबी है कि एक साधारण परिवार का आदमी भी, हम लोग भी साधारण परिवार के आदमी हैं, बहुत बड़े परिवार का आदमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब आदमी जाता है तो ये अपना गौरवान्वित महसूस करता है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जनतंत्र की खूबी है। अभी आया, जहाँ तक बात हुई, आप लोग खुश है कि नहीं, तो लोग बोले कि हाँ बहुत खुश हैं, थोड़ा सा अंतर आ गया है हम लोगों में। हमने पूछा क्या अंतर आ गया है, तो बोले कि पहले पिया थे अब पिए हो गए हैं, यही अंतर आया है। लेकिन अच्छा लगता है कि हमारे घर की महिलाएं भी अब निकल कर और निर्णय लेने में उनकी सहभागिता हो रही है, ये गौरव की बात है। और सचमुच इस 20 में, इस पीरियड में बहुत आगे बढ़ा है, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से बहुत आगे बढ़ा है। उसमें जनप्रतिनिधि का जो
ग्रुप है उसमें सशक्त उनकी भाग कैमूर में तो सब लोग उस समय पहली बार हुआ कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हुआ पंचायती राज की व्यवस्था के अंतर्गत। तो सभी लोग आगे बैठी हुई थी, सभी माननीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, महिला प्रतिनिधि और पीछे में उनके संचालन कर रहे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र सिंह जी, इस मंच पे उपस्थित हम सबके पिता तुल्य अभिभावक, बिहार विधान परिषद, आप अतीत में जाके देख सकते हैं। कोई ने कहा कि भाई हम वहां गए तो डीएम साहब ने कह दिया या किसी ने कह दिया कि नहीं अभी लाइसेंस हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, हम लाइसेंस देने के लिए कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट का डिसीजन है। आप सभी पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। न सरकार का फैसला बदलने वाला है, हम वैसे सरकार में नहीं जो कह दे और करे नहीं। हम सरकार में रहते हैं। मेरा जो नेतृत्व रहता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी राजनीति चमका रहे और हम इस बिहार के मुख्यमंत्री इस पद के लिए हम काम करें। हमने पद के लिए काम नहीं किया, हमने राजनीति के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन किया। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो प्रतिनिधियों का, जो मुख्यमंत्रियों का, जो विधायकों का, एमएलसी का, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधियों का जो दायित्व है उसको कैसे निर्वहन करें। हम वोट की राजनीति नहीं करते, इसलिए कर रहे हैं कि आप सभी भुक्तभोगी। आप 15 कमीशन की बात कर रहे हैं, 5वीं कमीशन, 5th कमीशन की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छा लगता है। संचालन कर रहे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र सिंह जी, इस मंच पे उपस्थित हम सबके पिता तुल्य अभिभावक, बिहार विधान परिषद, आप अतीत में जाके देख सकते हैं। कोई ने कहा कि भाई हम वहां गए तो डीएम साहब ने कह दिया या किसी ने कह दिया कि नहीं अभी लाइसेंस हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, हम लाइसेंस देने के लिए कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट का डिसीजन है। आप सभी पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। न सरकार का फैसला बदलने वाला है, हम वैसे सरकार में नहीं जो कह दे और करे नहीं। हम सरकार में रहते हैं। मेरा जो नेतृत्व रहता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी राजनीति चमका रहे और हम इस बिहार के मुख्यमंत्री इस पद के लिए हम काम करें। हमने पद के लिए काम नहीं किया, हमने राजनीति के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन किया। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो प्रतिनिधियों का, जो मुख्यमंत्रियों का, जो विधायकों का, एमएलसी का, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधियों का जो दायित्व है उसको कैसे निर्वहन करें। हम वोट की राजनीति नहीं करते, इसलिए कर रहे हैं कि आप सभी भुक्तभोगी। आप 15 कमीशन की बात कर रहे हैं, 5वीं कमीशन, 5th कमीशन की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छा लगता है। चुनाव का जब समय आया था, कई लोगों ने, कई तरह की पार्टियां हैं, पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय, सब कई प्रकार की स्थिति आती है। लेकिन उसमें भी आपका परम दायित्व है कि मेरा नेता कैसा हो, आपके लिए काम करता है नहीं करता है, आपके दायित्वों पे खरा उतरता है नहीं उतरता, आपके आशा और आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको और कोटि कोटि प्रणाम करूंगा कि आपने पुनः हमें भरोसा किया हमें और दोबारा हमें बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। मित्रों, हम सरकार में है, आप सबकी आशा है, सबकी उपेक्षा है कि भाई मेरा प्रतिनिधि सरकार में है और सरकार में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो प्रॉब्लम आता है
उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, समस्याओं का समाधान करें। मित्रों, पिछले हमारे पुराने भी मुखिया यहाँ उपस्थित हैं। मैंने कोई जाति पाति का बंधन छोड़ के मैं 6 सालों में मेरा जो पीछे का कार्यकाल रहा, मैंने अपने नैतिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। कई तरह हम विशेष पे नहीं जाएंगे। संकट आया आप पे, आपके पावर पे, आपके अधिकार पे, आपके हक और हकूक पे, आपके सम्मान और मान के लिए जब भी कोई परिस्थिति आई, मैंने आपका साथ दिया, मैंने पीछे नहीं हटा। और इसके बावजूद हमें लगा, आपने जो आज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से आप पीछे भी सरकार होगी, पीछे भी मुखिया होंगे, पीछे भी वार्ड सदस्य होंगे। क्या स्थिति थी आपको बताना नहीं है। अगर पुराने मुखिया 2008 के पहले होंगे, उनसे पूछिएगा तो पंचायत के बारे में बताएंगे। मित्रों, आपका माध्यम से हम सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय पंचायत राज मंत्री जी को, और सम्राट माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार धन्यवाद दूंगा कि जब मुखियाओं की हत्या होने लगी, हत्या का चाहे जो कारण हो, आपसी विवाद हो, चाहे घर का झगड़ा हो, चाहे राजनीतिक विवाद हो, लेकिन एक सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई हम सुरक्षा करेंगे। अगर किसी भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पे कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम सुरक्षा करेंगे, लाइसेंस देंगे। अगर गार्ड नहीं दे पाए तो, अंगरक्षक नहीं दे पाए तो, एक मूल विषय आज यही था। और मैं बता दूं कि जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है, ऐसा नहीं है। और समय भी कम है, कई जगह जाना है। सही बात, जब आप नैतिक जीवन में आते हैं, जब आपने किसी पद का दायित्व जब ग्रहण करते हैं, चाहे मुखिया जी हो, चाहे समाज का कोई प्रतिनिधि हो, तो उसका सामान्य जीवन में, और हमें लगता है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में, चाहे विधानसभा के रूप में, चाहे लोकसभा के रूप में, चाहे राज्यसभा के रूप में, चाहे विधान परिषद के रूप में, तो उनका मूल में था कि पंचायत और गांव के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, वो सशक्त हो, समृद्ध हो, ताकतवर हो। उनके मूल में यही निष्ठा थी। हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे हर समाज से उस गांव के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति और गांव के विकास, अपने सामाजिक दायित्वों का विकास अपने हिसाब से, अपने मनमाफिक हमें क्या करना चाहिए, अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मित्रों, आप सभी नेता, आपको सही गलत की पहचान करना, सही गलत का डिसीजन लेना, सबके सुख दुख में शामिल रहना आपका परम कर्तव्य है। कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे, इसलिए आप सबकी तरफ से, रोहतास के मुखिया संघ के तरफ से मैं चचा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, तो मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने कड़ी मेहनत करके, आपने अपना खून पसीना बहा के हमें दोबारा निर्वाचित किया है। सबको अपने हृदय के गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कराएंगे अपने नेता से कि सभी बिंदुओं पे पहल करते हुए हम लोगों का कष्ट का दूर किया जाए। धन्यवाद। नहीं करके अपने बाल को बता देता हूँ।